नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति और तेज प्रताप का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तेज प्रताप एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जो इन दिनों काफी उभर कर सामने आया। लोग अब तक लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप को देखा, मगर आज जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा वो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप। नामांकन के समय में नाम आंखों ने बहुत कुछ इशारा कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि वो मेरा बेटा है। पार्टी का जो भी परिणाम हो, पार्टी का जो भी फैसला हो, मगर वो मेरे लिए बेटा है। हम तो उसकी जीत की कामना करते हैं। अकेला तन्हा खड़ा नॉमिनेशन में वो तेज प्रताप, जिसकी आंखों को देखकर हर कोई भावुक होता चला गया। हर किसी की सिंपैथी तेज प्रताप के साथ होकर चली गई। एक जन सैलाब देखने को मिला, उमड़ता गया। मगर बिहार की राजनीति में कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जिसकी कल्पना लोग नहीं करते। अब रवि किशन की मुलाकात तेज प्रताप से हो गई। रवि किशन की मुलाकात के बाद तेज प्रताप को वाइस सिक्योरिटी मिल गई। अब सुरक्षा के तमाम तामझाम के प्रोटोकॉल्स हो सकता है बहुत पहले से तेज प्रताप ने कही हो। दुलारचंद की हत्या के बाद उनके ऊपर खुद के हमले की बात उन्होंने बहुत बार कही, तो केंद्र सरकार ने एक लिस्ट में तेज प्रताप का भी नाम डाल दिया और 22 श्रेणी की सुरक्षा उनको मिल गई। रवि किशन से 7 को मुलाकात होती है एयरपोर्ट पर, फिर दूसरी मुलाकात हो जाती है। अब रवि किशन कहते हैं कि जो महादेव के भक्त होते हैं उसके लिए मोदी का दरबार हमेशा खुला रहता है। अब इशारों को समझिए, बीजेपी का कोई नया प्रयोग ऐसा नहीं हो रहा है कि तेज प्रताप से बीजेपी के किसी सांसद की नजदीकियां होती है और पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा आम हो जाती है कि तेज प्रताप के ऊपर डोरा डालना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अब डोरा डाला गया या नहीं डाला गया कि खुद उस डोरे में तेज प्रताप फंस गए हैं, यह कहना काफी मुश्किल है। मगर एक बात तो तय है कि तेज प्रताप का तेज जो है वो तो उसको ऊपर लेकर जाएगा और उनके ताप से राजद को भी बहुत नुकसान होने वाला है। तो तेज के तेज को बीजेपी की तरफ खींचते हुए देख रहे हो, तो दूसरी तरफ उसके ताप को राजद के नुकसान के तौर पे देख रहे हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में बाजीगर कौन है? पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें लोग बाजीगर को ढूंढ नहीं पाते, मगर जो ढूंढ लेते हैं तो फिर मजा आ जाता है पूरे गेम में, पूरी पॉलिटिक्स में। और बीजेपी तो ऐसी तलाश में रहती है कि कोई कद्दावर फैमिली में जहां पर डिस्प्यूट्स ज्यादा होते हैं वैसे लोग बीजेपी के खेमे में बहुत चले जाते हैं। हम ये नहीं करें कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है, मगर क्या करे, इतिहास ही ऐसा है कि सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। बात करते हैं गांधी परिवार में, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, दोनों के बीच में नहीं बना। मेनका गांधी का राह बीजेपी की ओर चला जाता है। बेटे वरुण गांधी का भी राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट बीजेपी से ही होता है। मतलब कांग्रेस की राह अलग और मेनका गांधी बीजेपी की राह पे चली जाती हैं। अगर दूसरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए तो देखिए, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में खेल हुआ, और खेल क्यों हुआ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मुलायम सिंह यादव की फैमिली की बहू वो बीजेपी की ओर चली जाती हैं, और जब जाती हैं तो लोग कहते हैं ये कैसे हो गया, मगर ये हुआ ना। आप देखिए मुलायम सिंह यादव की जो बहू है अपूर्णा यादव, वो आज बीजेपी के साथ में है, चुनाव लड़ती हैं बीजेपी की टिकट पे। और जो तीसरी बड़ी फैमिली है झारखंड की, जिसका नाम है शिबू सोरेन की फैमिली। अब शिबू सोरेन की फैमिली में हेमंत सोरेन और उनकी भाभी के बीच में अनबन हो जाता है। अनबन होने के बाद फिर क्या होता है कि सोरेन परिवार की जो बहू हैं वो चली जाती हैं भाजपा में, सीता सोरेन। और सीता सोरेन के राह अलग हो जाते हैं, बीजेपी टिकट भी देती है, हार भी जाती है। मगर देखिए ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में ये सब जायज भी है। मगर हम बात कर रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप का भविष्य क्या होगा। अगर मोदी के साथ तेज प्रताप जाते हैं और जैसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि जो विकास की राह की ओर है उसके साथ जाना हम पसंद करेंगे। और तेजस्वी पर तो बहुत फायर भी है, कह भी रहे कि तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर कहते हैं राजद वाले कार्यकर्ताओं को होश में आ जाओ,
ये हरा गमछा नहीं चलेगा, ये मेरी सभा है, पीला गमछा लाओ। तेज प्रताप का जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं, तेज प्रताप की क्वाइनिंग देख रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर देखें कि जैसे लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, मुझे लगता है ऐसे ऐसे लोगों के मालिक जो है सीधे तौर पे बीजेपी। अब तेज प्रताप बीजेपी में चले गए हैं, ये ऐसी कयास लगाई जा रही है, मतलब बीजेपी में नहीं गए, अगर उनका गठबंधन होता भी है उनकी पार्टी का, तो एक तरीके से माना जाएगा कि बीजेपी के टीम का हिस्सा तेज प्रताप भी हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में बड़ा चोट होगा, आने वाले भविष्य में राजद के लिए बहुत बड़ा सबक होगा, राजद के लिए बहुत बड़ी टीस होगी। दोनों भाई एयरपोर्ट पर आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तनहा वो बंदा तेज प्रताप नॉमिनेशंस के लिए जाता है अपनी दादी का फोटो साथ में लेकर, छठ के समय का, छठ का जो गीत था उसका बैकग्राउंड बज रहा होता है और हर की आंखें नम हो जाती है। वो तनहा जो तेज प्रताप खुलकर मंचों पे दहाड़ता था, लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दहाड़ता था, वो इंसान तर खोज रहा है, अपने लोगों को खोज रहा है, कोई तो हो, मगर हर किसी का सपोर्ट तेजस्वी के साथ। एक बहनी थी जिसने शुभकामनाएं दी, एक माँ जिसका जो दर्द होता है बेटे के लिए। राजनीति के आप शीर्ष पे चले जाएं, आप राजनीति में कैसे भी हो, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, आप या तो इनकार कर सकते हैं या इकरार कर सकते हैं, हाँ या ना का तर्क हो सकता है, मगर ममता का कोई तर्क नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी के लिए प्यार लुटाती है राबड़ी देवी, उन्होंने तेज प्रताप के लिए भी आशीर्वाद ही दिया। तो अब तेज प्रताप एक नए क्वाइनिंग में है, तेज प्रताप फंसे हैं, या बीजेपी ने बिहार की राजनीति को फंसाया है, या राजद फैमिली को फंसाया है, या भी जल्द ही क्लियर होगा। मगर तेज प्रताप ने सबका दिल जीत लिया है। अब बीजेपी फंसा रही है कि तेज प्रताप तेज बनकर उभरेंगे, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।